चलो बच्चों, आपका स्वागत है मेरे प्लेटफॉर्म पे। हम लोग अगला कक्षा 9 का जो फिजिक्स पढ़ रहे थे बच्चों, उसमें कुछ चीज़ें हम लोग पढ़ लिए थे। आगे हम लोग को पढ़ना है, कहाँ तक हम लोग पढ़ लिए थे। तो हमने एक समान गति और असमान गति का ग्राफ आपको बता दिया था। आज हम लोग पढ़ेंगे बच्चों गति की दर का मापन। गति की दर का मापन यानी चाल मैं बात करूं तो आज हम लोग पढ़ेंगे चाल। क्या पढ़ेंगे बच्चों? चाल पढ़ेंगे। चाल किसे कहते हैं? तो चाल बताइएगा कि एकांक समय में तय की गई दूरी को ही क्या कहा था? चाल कहा था। एकांक समय में तय की गई दूरी को ही क्या कहते हैं बच्चों? चाल कहते हैं। तो एकांक समय में तय की गई दूरी को ही क्या कहा जाता है? चाल कहा जाता है। यानी चाल बराबर होता है दूरी बटा समय। चाल बराबर क्या होता है बच्चों? दूरी बटा में समय। दूरी बटा में समय, या कह सकते हो कि दूरी और समय के अनुपात को ही क्या कहते हैं बच्चों? चाल कहते हैं। स्पीड अगर है कि एकांक समय में, एकांक समय का मतलब बच्चों होता है ना एक निश्चित समय। एकांक समय का मतलब होता है एक निश्चित समय। तो कह रहा है कि एकांक समय में तय की गई दूरी को ही क्या कहते हैं? चाल कहते हैं। अगर इसके मात्रक में निकालो, मात्रक का मतलब कि चाल को किसमें मापते हैं, चाल को किसमें मापा जाता है। तो दूरी को किससे मापेंगे बच्चों? तो मैं कहता कि दूरी को आप मीटर में मापिए, तो मीटर, समय को सेकेंड में, तो मीटर पर सेकेंड हो गया। दूरी को और किसमें मापा जा सकता है? किलोमीटर में, तो किलोमीटर। समय को हमेशा सेकेंड में ही मापेंगे, तो किलोमीटर पर सेकेंड हो गया। और किसमें माप सकते दूरी को? सेंटीमीटर में, तो सेंटीमीटर। समय को किसमें मापेंगे बच्चों? सेकेंड में मापेंगे, सेकेंड में। तो कह रहा है कि दूरी को मीटर से भी माप सकते हो, किलोमीटर से भी माप सकते हो, सेंटीमीटर से भी मापा जा सकता है बच्चों। और किससे माप? फुट से भी माप सकते हैं। तो फुट से भी माप सकते हैं, तो फुट पर सेकेंड हो जाएगा। ये हमारी बात समझ पा रहे बच्चों? यानी चाल किसे कहते हैं? तो एकांक समय में तय किए गए दूरी को ही चाल कहा जाता है। एकांक समय में तय किए गए दूरी को, एकांक समय में तय किए गए दूरी को ही क्या कहते हैं? चाल कहते हैं। तो चाल बराबर दूरी बटा समय हो गया। मात्रक क्या हो गया? मीटर पर सेकेंड। मात्रक क्या हो गया भैया? मीटर पर सेकेंड हो गया। इसका मात्रक किलोमीटर पर सेकेंड हो गया। यानी दूरी को मीटर में भी माप सकते हैं। समय का मात्रक सेकेंड होता है, मापने का मतलब मात्रक से मतलब है। तो किलोमीटर पर सेकेंड, सेंटीमीटर पर सेकेंड, फुट पर सेकेंड हो गया। तो ये आप बात समझ पा रहे होंगे बच्चों। कह रहा है कि औसत चाल, औसत चाल यानी चाल के प्रकार दे रहा है बच्चों। अगला जो हेडिंग दे रहा है वो दे रहा है चाल के प्रकार। चाल के प्रकार, चाल के प्रकार। पहला एक समान चाल, एक समान चाल। ध्यान से समझिएगा बच्चों, एक समान चाल। तबीयत कुछ डिस्टर्ब है फिर भी पढ़ा रहा हूं तो इसको समझिएगा। एक समान चाल किसे कहते हैं? एकांक समय में एक समान चाल। और चाल किसे कहते हैं? अभी हमने बताया चाल किसे कहते हैं? एकांक समय में तय की गई दूरी को ना, तो तय किए गए दूरी को। और एक समान चाल कह रहा है कि एक समान चाल कब होगा? जब समान समयांतराल में समान दूरी तय करेगा। कह रहा है कि जब कोई पिंड समान समयांतराल में, समान समयांतराल में, जब कोई पिंड समान समयांतराल में समान दूरी तय करता है, समान दूरी तय करता है, उसे एक समान चाल कहते हैं। किसी कोई दिक्कत? एक समान चाल, समान समयांतराल में समान, जब कोई पिंड समान समयांतराल में समान दूरी तय करता है उसे हम लोग क्या कहते हैं? एक समान चाल कहा जाता है बच्चों। अगला होता है असमान चाल। असमान चाल, असमान चाल का मतलब कि समान समयांतराल में भिन्न भिन्न दूरी तय करना। समान समयांतराल, अंतराल में भिन्न भिन्न दूरी तय करना, भिन्न भिन्न दूरी तय करता है। कह रहा है कि जब कोई पिंड समान समयांतराल में
भिन्न भिन्न दूरी तय करता है तो उसकी चाल क्या कहलाती है? असमान चाल कहलाती है। समान समय अंतराल में भिन्न भिन्न दूरी तय करता है उसकी चाल क्या कहलाती है बच्चों? असमान चाल कहलाती है। उसके बाद तीसरा होता है औसत चाल। क्या होता है भैया? औसत चाल। और औसत चाल क्या होता है? किसी पिंड द्वारा, चाहे अगर छोटा सा परिभाषा में अगर बनाना चाहूं बच्चों, कुल दूरी बटे कुल समय के अनुपात को, किसी पिंड द्वारा तय किए गए कुल दूरी, किसी पिंड द्वारा तय किए गए कुल दूरी, किसी पिंड द्वारा तय किए गए कुल दूरी और कुल समय के अनुपात को, कुल दूरी और कुल समय के अनुपात को ये क्या कहते हैं बच्चों? औसत चाल कहते हैं। तो औसत चाल करे किसी पिंड द्वारा, या अगर एक लाइन में मैं ऐसे बताना चाहूं तो कुल दूरी और कुल समय के अनुपात को ही क्या कहा जाता है बच्चों? औसत चाल कहा जाता है। क्या कहा जाता है? औसत चाल। तो चाल हमने पढ़ा, दूरी और समय के अनुपात को, दूरी और समय के अनुपात को ही क्या कहते हैं? चाल कहते हैं। इसका मात्रक मीटर पर सेकंड भी हो सकता है, किलोमीटर पर सेकंड, सेंटीमीटर पर सेकंड, फुट। हमें कहना क फुट का तुम्हारा सामान बा, क फुट का तू बाढ़, यानी क फुट का नापना तो मीटर से ही नाप रहे होंगे, तो फुट पर सेकंड भी हो सकता है। चाल के प्रकार में हम पढ़े, एक समान चाल, ये समान समय अंतराल में समान दूरी तय करता है, ये क्या कहलाता है बच्चों? एक समान चाल कहलाता है। असमान चाल करे भिन्न भिन्न समय अंतराल में, सॉरी समान समय अंतराल में भिन्न भिन्न दूरी तय करता हो। तो असमान चाल, औसत चाल कुल दूरी और कुल समय के अनुपात को ही क्या कहते हैं बच्चों? औसत चाल कहते हैं। एक अगला होता है तात्क्षणिक। तात्क्षणिक चाल। तात्क्षणिक चाल क्या होता है बच्चों? इसको मिटा दें। तात्क्षणिक चाल स्क्रीनशॉट इसका ले लीजिए बच्चों। तात्क्षणिक चाल हम लोग पढ़ेंगे कि तात्क्षणिक चाल क्या होता है। चलो लोग भैया तात्क्षणिक चाल देखा जाए। तात्क्षणिक चाल क्या होता है समझिएगा। तात्क्षणिक चाल का मतलब जो तात्कालिक समय में, तात्कालिक समय में तय की गई दूरी, कि तात्कालिक समय, तात्क्षणिक समय में, कम समय में, तीक्ष्ण समय में तय की गई दूरी क्या कहलाता है बच्चों? तात्क्षणिक चाल कहलाता है। जैसी अगर जब आदमी कबो कबो बाइक का अगर ढंग सीखा था, गाड़ी चलाना चाह रहा है, तो बच्चों जब वो गाड़ी चलाना चाह रहा है ना, तो जब वो पहली बार किक मारता है कि नहीं, जैसे किक मारेगा, क्लच पकड़ा है, खट से एक बार छोड़ देगा, कुछ दूर गाड़ी आगे जाकर रुक जाती है, फिर चालू करेगा, फिर कुछ दूर गाड़ी आगे रुक। इसका मतलब क्या? समय थोड़ा सा दूरी तय करके रुक जा रहा है। इसका मतलब कि समय भी तो थोड़ा ही लग रहा है। जब वो दूरी तय थोड़ा कर रहा है, थोड़े दूरी पे जाकर रुक जा रहा है, इसका मतलब क्या? समय भी थोड़ा ही लग रहा हो। तो जब तात्क्षणिक समय में, एक सूक्ष्म समय में, तो सूक्ष्म दूरी तय करता है, यानी उस सूक्ष्म समय को हम लोग क्या कहते हैं? डेल्टा टी से प्रदर्शित किया जाता है बच्चों। तो दूरी भी सूक्ष्म होगा और सूक्ष्म दूरी को डेल्टा यस से प्रदर्शित किया जाता है। तो डेल्टा यस अपान क्या आ जाएगा? डेल्टा टी। डेल्टा यस बराबर होता है बच्चों डेल्टा टी। डेल्टा यस क्या है? सूक्ष्म दूरी है। क्या है बच्चों? सूक्ष्म दूरी है। डेल्टा टी क्या है? सूक्ष्म समयांतराल है। कि सूक्ष्म समयांतराल में या तात्क्षणिक समयांतराल में तय की गई दूरी, तात्क्षणिक समयांतराल में या सूक्ष्म समयांतराल में तय की गई दूरी को ही तात्क्षणिक चाल कहते हैं। सूक्ष्म समयांतराल में या तात्क्षणिक समयांतराल में तय की गई दूरी को क्या कहा जाता है बच्चों? तात्क्षणिक चाल कहा जाता है। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। उम्मीद है बच्चों आपको समझ में आया होगा। अगला हेडिंग होता है बच्चों वेग। अगला हेडिंग क्या होता है? वेग।
अगला होता है वेग। देखते हैं अगला हेडिंग वेग। वेग ये बहुत हेडिंग इंपॉर्टेंट है बच्चों। ये जो भी मैं पढ़ा रहा हूँ इस समय ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक आपको पढ़ा रहा हूँ। इसका नोट आप लोग बनाइएगा। ये कॉम्पिटिटिव चैप्टर है, ये जो चैप्टर है बच्चों ये कॉम्पिटिटिव चैप्टर है, तो इसको बहुत आप लोग प्यार से पढ़िएगा। इस चैप्टर को बहुत आप लोग प्यार से पढ़िएगा तो मजा आ रहा होगा। वेग, और वेग बराबर होता है बच्चों विस्थापन बटा समय। वेग बराबर होता है विस्थापन, वेग बराबर विस्थापन बटा में समय। तरीके यार विस्थापन बटा परिभाषा, एकांक समय में हुए विस्थापन को, समझिएगा, एकांक समय में हुए विस्थापन को क्या कहते हैं? वेग कहते हैं। किसी को कोई दिक्कत? एकांक समय में हुए विस्थापन को ही क्या कहा जाता है? वेग कहा जाता है। या कह सकते हो विस्थापन और समय के अनुपात को, विस्थापन और समय के अनुपात को ही क्या कहते हैं बच्चों? वेग कहते हैं। अगर इसके मात्रक की बात करेंगे हम लोग बच्चों ना, मात्रक की किसमें इसको मापेंगे? देखिए वेग, एक बार और सुनिए, विस्थापन और समय के अनुपात को ही क्या कहते हैं? वेग कहते हैं। या कह सकते हैं कि एकांक समय में, ध्यान से सुनिए, एकांक समय में, एकांक समय में हुए विस्थापन को, एकांक समय में हुए विस्थापन को वेग कहा जाता है। इसका मात्रक, तो विस्थापन का मतलब बच्चों क्या होता है? अंतिम दूरी माइनस प्रारंभिक दूरी। क्या होता है भैया? अंतिम दूरी माइनस प्रारंभिक दूरी, यही होता है। अब देखिए, तो विस्थापन का मतलब दूरी, विस्थापन मतलब क्या? यहां से कोई पिंड यहां चला गया तो विस्थापित हो गया, यहां से यहां चला गया तो क्या हो गया? विस्थापित। इसको किससे मापेंगे? मीटर से ही तो मापेंगे। तो बच्चों विस्थापन को भी किससे मापेंगे? मीटर से। समय को सेकंड से, तो मीटर पर सेकंड। विस्थापन को जब मीटर से मापेंगे तो किलोमीटर से भी माप सकते हैं, तो किलोमीटर पर सेकंड भी हो जाएगा। विस्थापन को मीटर, सेंटीमीटर से भी माप सकते हैं, तो सेंटीमीटर बटे में सेकंड हो जाएगा। विस्थापन को फुट से भी माप सकते हैं, तो फुट बटे में क्या आ जाएगा? सेकंड हो जाएगा। ठीक है, ये हो जाएगा बच्चों। तो इसका मात्रक क्या हो गया? वेग बराबर विस्थापन बटा समय। अब कह रहा है कि वेग के प्रकार। अब क्या कह रहा है बच्चों? वेग के प्रकार। एक चीज और इसमें जान लीजिए, वेग को बच्चों हम लोग v से प्रदर्शित करते हैं, वेलोसिटी है ना, किससे प्रदर्शित करते हैं बच्चों? v से। तो वेग, यानी वेग को किससे प्रदर्शित किया था? v से प्रदर्शित किया था। विस्थापन को, विस्थापन को किससे प्रदर्शित? यश से। विस्थापन को किससे प्रदर्शित किया था? यश से प्रदर्शित किया था। और समय को किससे प्रदर्शित किया था भैया? समय को किससे प्रदर्शित किया गया? टी से। इसका मतलब कि जो हमारा फार्मूला बन करके आ गया, तो वेग को किससे? v से। तो v बराबर विस्थापन को यश, यश अपान समय को टी से, यानी v बराबर क्या हो गया? s अपान टी। v बराबर क्या हो गया? यश अपान टी, यानी वेग बराबर विस्थापन बटा समय। तो वेग बराबर विस्थापन बटा समय, विस्थापन और समय के अनुपात को ही क्या कहते हैं बच्चों? वेग कहते हैं। या एकांक समय में हुए विस्थापन को क्या कहा जाता है? वेग कहा जाता है। इसको नोट कर लो भैया, मात्रक हमने आपको बता दिया। अब देखिए, अब वेग के प्रकार क्या हो जाएगा भैया? वेग के प्रकार। इसको मिटा दें, इसको मिटा दे रहे हैं बच्चों। अब होगा वेग के प्रकार, समझिएगा। दोनों में कंपेयर आप लोग करते चलिएगा, दोनों में कंपेयर आप लोग करते चलिएगा, चाल और वेग में, है कि नहीं? क्योंकि वेग एक सदिश राशि है और चाल कैसी राशि है बच्चों? अदिश राशि है। वेग एक सदिश राशि है और चाल कैसी राशि है? अदिश राशि है। तो इन दोनों में आप लोग कंपेयर करते चलिएगा, कंपेयर करेंगे तो अच्छा है।
चलो, वेग के प्रकार, वेग के प्रकार। पहला, एक समान वेग। क्योंकि वेग बराबर क्या होता है, विस्थापन बटा समय। ध्यान से परिभाषा सुनिए, ध्यान से परिभाषा सुनो बच्चों। एक समान वेग कह रहा है कि जब कोई पिंड समान समयांतराल में एक निश्चित दिशा में समान दूरी तय करता है। जब कोई पिंड समान समयांतराल में एक निश्चित दिशा में, कह रहा है कि जब कोई पिंड समान समयांतराल, जब कोई पिंड समान समयांतराल में, जब कोई पिंड समान समयांतराल में एक निश्चित दिशा में, एक निश्चित दिशा में समान दूरी तय करता है, समान दूरी तय करता है, तो उसकी गति क्या कहलाती है बच्चों, एक समान गति कहलाती है। क्या कहलाती है, एक समान वेग, एक समान वेग। यानी जब कोई पिंड समान समयांतराल में एक निश्चित दिशा में समान दूरी तय करता है, उसकी गति क्या कहलाती है, एक समान वेग, या इसका वेग एक समान वेग कहलाता है। अगला होता है बच्चों असमान वेग। क्या होता है भैया, असमान वेग। दूसरा असमान वेग, असमान वेग। असमान वेग क्या होता है, आप लोग समझिए भैया कि असमान वेग क्या होता है। कह रहा है कि जब कोई पिंड समान समयांतराल में, क्योंकि समयांतराल तो समान होगा भैया, तो यही समान समयांतराल में एक निश्चित दिशा में भिन्न भिन्न समान दूरी के स्थान पर क्या हो जाएगा, भिन्न भिन्न दूरी तय करता है, भिन्न भिन्न दूरी तय करता है। ठीक है कि नहीं, ठीक है। हमने क्या बताया, असमान वेग। जब कोई पिंड समान समयांतराल में एक निश्चित दिशा में भिन्न भिन्न दूरी तय करता है, एक निश्चित दिशा में भिन्न भिन्न दूरी तय करता है, इसकी गति क्या कहलाती है, असमान वेग। इसका वेग क्या कहलाता है भैया, असमान वेग। गति कहो वेग कहो, बात दोनों एक ही है, तो इसका वेग क्या कहलाएगा, असमान वेग कहलाता है। एक समान वेग, जब कोई पिंड समान समयांतराल में एक निश्चित दिशा में समान दूरी तय करता है, उसका वेग एक समान वेग। असमान वेग, जब कोई पिंड समान समयांतराल में एक निश्चित दिशा में भिन्न भिन्न दूरी तय करता है, भिन्न भिन्न दूरी तय करता है, उसका वेग असमान वेग कहलाता है। तीसरा हो जाएगा बच्चों औसत वेग। तीसरा क्या हो जाएगा भैया, औसत वेग। तीसरा हो जाएगा औसत वेग। औसत वेग किसे कहते हैं, कुल विस्थापन और कुल समय के अनुपात को ही औसत वेग कहा जाता है। क्योंकि वेग बराबर विस्थापन बटा समय, एवरेज निकालेंगे ना तो एवरेज निकाल देंगे। औसत वेग, कुल विस्थापन और कुल समय, कुल विस्थापन और कुल समय के अनुपात को ही क्या कहते हैं बच्चों, औसत वेग कहते हैं। कुल विस्थापन और कुल समय के अनुपात को ही क्या कहा जाता है, औसत वेग कहा जाता है। अगला होता है बच्चों तात्क्षणिक वेग। क्या होता है वो, तात्क्षणिक वेग। और बच्चों ये तात्क्षणिक वेग, जिसमें उसमें तात्क्षणिक है ना, तात्क्षणिक चाल आया था, उसी तरह क्या हो गया भैया, तात्क्षणिक वेग हो गया। तात्क्षणिक वेग का मतलब क्या, कि एक सूक्ष्म समय में, क्या भैया, एक सूक्ष्म समय में, और एक सूक्ष्म समय में हुए विस्थापन को, तो जब समय सूक्ष्म होगा तो विस्थापन भी सूक्ष्म होगा, जब समय सूक्ष्म होगा तो विस्थापन भी क्या होगा, सूक्ष्म। हमने कहा एक सेकंड में, तो एक सेकंड में भाई, एक सेकंड में दूरी तो कम ही तय करेगा अगर उसकी स्पीड अच्छी, नहीं तो वैसे तो 10 घंटा में भी अगर स्पीड कम है तो दूरी कम ही तय करेगा, लेकिन वो बात यहाँ पर नहीं हो रही है। यानी तात्क्षणिक वेग की जब मैं बात करूं बच्चों, तो कह रहा है कि सूक्ष्म समय अंतराल में हुए विस्थापन को, तो विस्थापन में क्या होगा, सूक्ष्म के लिए डेल्टा से प्रदर्शित किया था।
फिजिक्स में सूक्ष्म को किससे प्रदर्शित किया गया भैया? डेल्टा से। तो डेल्टा यस अपान क्या हो जाएगा? डेल्टा टी। तो तात्क्षणिक वेग बराबर हो जाएगा, तात्क्षणिक वेग बराबर डेल्टा यस अपान डी, यानी तात्क्षणिक वेग को हम लोग डेल्टा भी से भी प्रदर्शित करते हैं, डेल्टा भी बराबर ऐसे रहने दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। तो तात्क्षणिक वेग बराबर डेल्टा एस अपान डी, यानी सूक्ष्म समयांतराल में हुए विस्थापन को, सूक्ष्म समयांतराल में हुए विस्थापन को ही क्या कहते हैं बच्चों? तात्क्षणिक वेग कहते हैं। सूक्ष्म समयांतराल में हुए विस्थापन को ही क्या कहा जाता है? तात्क्षणिक वेग कहा जाता है। बच्चों इस पर कुछ हम आपको सवाल कल कराएंगे। जितना आज मैंने पढ़ाया ना, जितना आज मैंने पढ़ाया, कम से कम 3, 4, 5 ठो सवाल मैं कल इन्हीं टॉपिकों पर मैं कल सवाल कराऊंगा, क्योंकि आपको फिजिक्स में सवाल पढ़ने हैं। तो सवाल में कल आपको क्यों टाइम ज्यादा लगेगा, पहले से मैं सवाल भी उस पर लिख दिया रहूंगा और वही सवाल मैं आपको कराऊंगा। तो प्यारे बच्चों कल मैं सवाल कराने वाला हूं आपको, और आज के लिए बस इतना ही। कल सवाल करेंगे, उसके बाद अगला टॉपिक हम लोग पढ़ रहे हैं, क्योंकि अगला टॉपिक हम लोग को त्वरण पढ़ना है। जब त्वरण पढ़ लेंगे उसके बाद हम लोग ग्राफ पढ़ेंगे। तो आप लोग घर में रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। आज के लिए इतना ही, फिर अगला वीडियो कल हम लोग देखेंगे इसके आगे। तो बच्चों आज के लिए बस इतना ही।